जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 7286। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, मेरे पूजनीय, मेरे आदरणीय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत बार कैंसर का सत्संग सुनाया और मुझे ऐसा लगता भी था, मेरे पूरे शरीर में दर्द बनी रहती थी। मुझे लगता था ज़रूर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है समझ में नहीं आता था। और कल क्या हुआ कि मेरे पैरों पे, हाथों पे अचानक लाल 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 पूरा ऐसा लाल लाल उभर के आने लगा। पहले एक पैर पे आया, फिर ऐसे होते होते दूसरे पैर पे आया, फिर हाथ में आया और खुजली लग रही थी। तो ऐसा सुबह तक शायद ही रहा। मैं बोली क्या हो गया, ये क्या हो गया, और धीरे धीरे वो फ्लैट होके ख़त्म होते जा रहा था। मतलब एक बार में सारी जगह नहीं आया था। तो एक सत्संग आज सुबह जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो उसमें एक सत्संग था कि ये शुक्राना सत्संग सुन, तेरे कष्ट को मैंने काट दिया, तो तेरे रिपोर्ट को मैंने बदल दिया ऐसा। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे लिए नहीं है। फिर भी मैंने उसको सुना तो जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही थी वो अपने अंकल जी के बारे में बता रही थी कि वो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें ऐसा बोला कैंसर है, और उनके कान पे लाल लाल स्पॉट हो रहा था, लाल लाल दाग बन रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो उनका जो रिपोर्ट था वो ऐसा कुछ भी नहीं उसमें आया। तो मुझे समझ में आया, अच्छा ये सत्संग सही में मेरे लिए था। संगत जी कुछ सत्संग ऐसा लिख के आता है जो लगता है कि नहीं वो हमारे लिए नहीं है, बट जब उसको सुनो तो ऐसा समझ में आता है, उसका हमारे दिल में जो चल रहा होता है उसका जवाब उसमें हमें मिल जाता है। इसलिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज़ आज थोड़ी बैठी हुई है पर कोई बात नहीं, शुक्राना गुरु जी। और जो भी संगत जी मेरे इस वीडियो को इतना अच्छा से शेयर करते हैं उनको अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अब मैं गुरु जी के मंत्रों के साथ अपना संगत सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे आदरणीय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ। तो ऐसा है संगत जी, पहले मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे गुरु जी पे विश्वास नहीं था और मुझे भी लगता था कि क्या पता गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया है कि नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल जी बोलते थे कौन है तुम्हारे गुरु जी, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी का भी डिवाइन सत्संग के द्वारा मैसेज आता है कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे अपनी संगत में चुना है। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और वो डिवाइन मैसेज मैं अपने हस्बैंड को भी सुनाती थी। तो धीरे धीरे उन्हें भी यकीन होने लगा, फिर भी उन्हें उतना यकीन नहीं हुआ।
जब बटरफ्लाई आती है, मैंने उन्हें दिखाया, देखो ये बटरफ्लाई हमेशा हमारे घर के आसपास रहती है, ये गुरुजी का ब्लेसिंग है। तो धीरे धीरे वो विश्वास करने लगे। फिर एक दिन वो सीढ़ी से गिर गए थे और उन्हें बहुत चोट थी, इसके लिए उन्होंने दवा किया, 2-3 बार दवा लिया, लेकिन दर्द में ज़रा भी राहत नहीं आया। तो मैंने बहुत सारे संगत आंटी से सुना था, संगत अंकल से सुना था कि जब कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे चंदन टीका और गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से चोट में बहुत राहत मिलती है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड अंकल जी के चोट में चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया और उन्हें सचमुच में बहुत राहत मिली। लेकिन अभी भी शंकर जी, उनका दर्द गया नहीं है, हाँ आराम मिल गया है, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास भी की है कि उनके दर्द को राहत पहुंचाइए। तो गुरुजी ज़रूर सबकी सुनते हैं, सारी संगत के सुनते हैं, तो गुरुजी मेरी भी ये बात ज़रूर सुनेंगे और मेरे हस्बैंड अंकल के हाथ के दर्द में पूरी तरह से राहत पहुंचाएंगे। और गुरुजी और संगत जी, मेरे हस्बैंड का सरकारी जॉब है, तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं है कि पैसे की दिक्कत है, पैसे हमारे पास होते हुए भी टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं हमारे पास, और अगर आ भी जाते हैं तो हमारे पास टिकते नहीं, कहीं ना कहीं किसी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी प्लीज़ इस चीज़ को ठीक कर दीजिए। तो आशा है गुरुजी इस चीज़ को, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, मेरे हस्बैंड अंकल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा लगता है कि उन पे किसी ने कुछ कर दिया है, उनके फाइनेंस को किसी ने बांध के रख दिया है, उनके जॉब को किसी ने बांध के रख दिया है। बहुत ऐसा घुटन सा होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और गुरुजी ने बहुत सारा सत्संग भी ब्लैक मैजिक का सुनवाया है। गुरुजी ने बताया भी है कि तुम्हारे हस्बैंड के बुद्धि पे, दिमाग पे बांधन की गई है, और क्या क्या बहुत सारा चीज़ गुरुजी ने बताया है। तो प्लीज़ गुरुजी, जो भी ये कर रहा है उन संगत को भी समझाइए, उन संगत को बताइए वो ऐसा नहीं करे किसी के साथ। और मेरे अंकल की सारी जो भी बांधन क्रिया है, या जो भी पैसों से लेके दिक्कत है, जो भी फाइनेंस दिक्कत है, सबको उनके सारे कष्टों को दूर कीजिए गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुजी, जब से आपका सहारा मिला है, एक मन में विश्वास आ गया है कि नहीं, मेरे गुरुजी मुझे डूबने नहीं देंगे, मुझे हर स्थिति में वो खड़ा रखेंगे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल भी धीरे धीरे मेरे गुरुजी से जुड़ने लगे हैं। गुरुजी उन्हें भी अपनी संगत बना लिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था संगत जी, मैं मेरी अपने बच्चों को लेके ही परेशान रहती थी। मेरी लड़की जब बहुत छोटी थी तभी से बहुत उसको खांसी होने लगता था, और वो उसके बाद फीवर आ जाता था, और फीवर भी कितना आता था, 105 104 ऐसे आता था। हमें एकदम इमिडिएटली डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता था, चाहे 1 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो। सारी दुनिया सोती थी और हम हस्बैंड वाइफ अपने बच्ची को लेके इधर उधर दौड़ते रहते थे, और हमेशा उसको एडमिट करवाना पड़ता था। हर 15 दिन में उसको एडमिट करवाना पड़ता था। ऐसे ही मेरी लड़की उतनी छोटी से आज बड़ी हुई, तब तक भी उसको ये प्रॉब्लम था, लेकिन अभी खांसी उसी तरह से हुआ तो मैंने जल प्रसाद गुरुजी का दिया और उसको राहत मिलने लगी। एक तरह से गुरुजी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, जिससे हम लोग को डर हो गया था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ऐसा प्रॉब्लम इसके साथ हमेशा रहेगा, तो हमें एक डर हो गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी आ गए हैं। अब मुझे क्या डरने की ज़रूरत। मेरे गुरुजी अपनी बच्चियों को संभाल लेंगे, और गुरुजी ऐसा संभाल भी रहे हैं अपनी बच्चियों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि अपने बच्चे को थोड़ा अपनी सुरक्षा करना सीखा। 1 महीने के बाद उसे बहुत भारी कष्ट आने वाला है, मैं संभाल लूँगा, लेकिन उसको स्वयं की सुरक्षा करना सीखा। तो गुरुजी, वो अभी छोटी है, कुछ वो समझती भी नहीं है बात, मतलब उतनी छोटी नहीं है, बात को समझने लायक है, मगर फिर भी गुरुजी खेलने में रहती है, ज़्यादा बात को समझती ही नहीं है, समझना नहीं चाहती है। तो गुरुजी, मुझसे मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी मेरी बच्ची पे कष्ट 1 महीना बाद आने वाला है गुरुजी, आप अपनी बच्ची आपकी ही बच्ची है गुरुजी, आप उसके कष्ट को किसी तरह काट दीजिए, वो कष्ट उस तक पहुँच भी ना पाए गुरुजी, जिस कष्ट के बारे में आपने बताया है।
और जो भी करना है गुरुजी आप नहीं करना है, आप ही इस घर के मुखिया हो, आप ही मेरे ग्रुप हो, आपने ये सभी संभालना है गुरुजी। जैसे आपने सारी संगतों का कल्याण किया है गुरुजी, हमारा भी कल्याण कीजिए, हमें भी हमारे ऊपर भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। वैसे तो गुरुजी की ब्लेसिंग हर दिन मुझ पे रहती है। गुरुजी बोलते भी है कि मैं तेरे घर के आगे पहरा दे रहा हूँ, और मैं देखती भी हूँ कि हर टाइम जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ बटरफ्लाई दिखता है, कबूतर दिखता है, मैं कहीं भी रहूँ मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। लेकिन गुरुजी कुछ ऐसा डिवाइन सत्संग आ जाता है जिसकी वजह से मुझे डर हो जाता है। तो गुरुजी ये जो भी सत्संग आया उसमें मेरी बेटी के लिए जो भी था, तो आप प्लीज़ गुरुजी अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए, और वैसा कुछ मुसीबत उस पर आने ही मत दीजिए गुरुजी। सब उसके कष्ट को काटिए, उसको हमेशा सुरक्षित रखिए। और गुरुजी वो पढ़ने में तो बहुत तेज है, बहुत जगह उसका सिलेक्शन भी अभी से बहुत जगह उसका सिलेक्शन होता है, हर चीज़ में तेज है। मगर ऐसा मुझे लगता है कि वो अभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है गुरुजी, थोड़ा मोबाइल ज़्यादा देखने लगी और खेलने में ज़्यादा रहती है। गुरुजी उसको बिगड़ने मत दीजिए गुरुजी, आप उसको अपनी अच्छी बच्ची बना के रखिए गुरुजी, उसको बहुत ऊपर तक जाना है गुरुजी, उस पर रहम कीजिए, उस पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बना के रखिए। और मेरी छोटी लड़की तो कुछ भी नहीं पढ़ती लिखती, उसको भी ब्लेस कीजिए गुरुजी कि उसका दिमाग भी थोड़ा पढ़ने लिखने में लगे, सब चीज़ वो खुद से समझने लगे। ऐसे नहीं है मैंने उसे कभी पढ़ाया भी नहीं है, बड़ी लड़की को तो बहुत पढ़ाती थी, लेकिन छोटी लड़की को कुछ भी नहीं पढ़ाया है। और लेकिन जो भी करती है खुद से करती है, लेकिन बहुत टाइम लेती है, और ऐसा नहीं गलत करती है, अच्छा ही करती है। मगर गुरुजी अब बड़ी हो रही है, अब उस पर भी ज़रा ब्लेसिंग कीजिए गुरुजी, अपनी बच्चियों पे ब्लेसिंग कीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए गुरुजी। आशा है कि गुरुजी ने हमें अपनाया है तो अब सब कुछ अच्छा ही होगा। इन्हीं सब के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और गुरुजी के उच्चारण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे पूजनीय, मेरे आदरणीय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। मुझे आज 3 दिन हो गया, जबकि मेरे बॉडी में बहुत इचिंग हो रहा है। अब पूरे बॉडी में 10 मिनट के बाद रेडनेस आ रही है। जब पहला रात गुजरा तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी क्या है बताओ मुझे। तो गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि किसी अंकल को कान पे ऐसे ही रेडनेस के निशान आ रहे थे, और डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट में कैंसर निकाली। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है गुरुजी कैंसर का भी सत्संग सुना रहे थे, तो हो सकता है ये कुछ गंदगी होगी जो मेरे शरीर में बार बार इचिंग के जैसा निकलती है और फिर ख़त्म होती है। बट गुरुजी इतना, आज 3रा दिन हो गया, ये इचिंग ख़त्म नहीं हो रही है एकदम से। बहुत सर से पैर तक इतना इचिंग है, और पूरा शरीर, चेहरा भी एकदम रेड हो गया है। और ऐसा होता है संगत जी, और कुछ देर में जब मैं मंत्र जाप करती हूँ चला जाता है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। गुरुजी जो भी है इसको ठीक करो गुरुजी, मैं इससे बहुत परेशान हो रही हूँ गुरुजी। मैंने अपने मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि चलो डॉक्टर को दिखा देती हूँ। मैं सोची नहीं, मेरे गुरुजी हैं, वो सब ठीक कर देंगे गुरुजी, अब आपका ही सहारा है गुरुजी, ठीक करो। मगर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को एविल लाने बोला, एविल लाएंगे तो मैं खा लूँगी। अब पता नहीं कि किसी चीज़ से इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आज ये 3 दिन है और आज भी उतनी ही इचिंग है। सर से लेकर पैर तक उतनी ही इचिंग है, पूरा बॉडी रेड हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, ठीक करो जो भी है गुरुजी। मेरे गुरुजी तो हर रूप में मुझे देख रहे हैं, हर जगह से मुझे देख रहे हैं, हर जगह तितली रूप में ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। और कल भी मेरे घर पर
परसों तरसों से रोज़ रात को एक छोटी सी तितली आके बैठती, और फिर वो पता नहीं क्या उसको होता है। मेरे ऊपर कितना संकट है, कितना कष्ट है, मेरे कितने माड़े कर्म है मेरे, मैंने कितना गलत काम किया है, क्या किया है मुझे नहीं समझ में, मेरे वजह से कितनों का दिल दुखा है। जो गुरुजी अपने ऊपर तितली रूप में आके कष्ट ले लेते, मुझे कोई भी जीव जंतु, कोई कुछ भी हो, मुझे बहुत प्यार है जीव जंतुओं से, फ्लावर से, पेड़ पौधों से, सबसे मुझे बहुत प्यार है। मैं सबसे बातें करती हूँ, और जब वो मेरे घर में ऐसे मर जाते हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं सोचती हूँ इनका क्या कसूर था, इतनी सुंदर तितली छोटी सी थी, कि क्या होता है कि वो मर जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। गुरुजी, ऐसा क्या कष्ट रहता है जो हमारे कर्म काटने के लिए छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने जान गंवा के हमारे कर्म कटवाने रहते हैं। जो भी हो सब गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने मुझे गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तेरे घर 1 घंटे बाद खुशियाँ आने वाली, आधा घंटे बाद, ऐसे करके बहुत बार मैसेज आया है। तो अभी तक तो मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है संगत जी, और मैं तो अपने दर्द से परेशान हूँ, अपने ईचिंग से परेशान हूँ। हाँ, एक बात है, मैं गुरुजी से जब से जुटी हूँ मेरी बच्चे की तबीयत सुधर गई है, मेरे हस्बैंड अंकल भी सही रहने लगे हैं। अब जो भी है गुरुजी सब देख रहे। गुरुजी ने कहा तुझे नई जॉब ब्लेस करूँगा, तो अपनी जॉब से नई कार लेगी, तुझे कौन सी कार चाहिए तो नाम लिख दे, ऐसे करके बहुत सारे मैसेज आते। तो तुझे इसी महीने नया घर ब्लेस करूँगा, बहुत सारे मैसेज आते हैं। पता नहीं, गुरुजी तो कहते हैं जितना तू सोच नहीं सकती उतना मैं तुम्हें करके दूंगा। तो मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ, मैं अपने गुरु पिताजी पे पूरा विश्वास करती हूँ, उन पे पूरा समर्पण है। गुरुजी देख लो मुझे क्या हो रहा है, मेरे घर परिवार में रहो गुरुजी, मेरे अंग संग रहो, मेरे दोनों बच्चियों के अंग संग रहो, मेरे हस्बैंड अंकल के अंग संग रहो गुरुजी। और जो भी संगत मेरे जैसे परेशान हो रहे हैं उनके सारे कष्ट को ख़त्म करो गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी, सबका भला करो, जिसे जो चाहिए वही दो गुरुजी। कलयुग का समय है गुरुजी, हर लोग काला जादू या बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है, उन सबको ख़त्म करो गुरुजी। जब अपने सारी संगत को जोड़ा है अपने से, तो उन्हें निराशा हाथ लगने मत दो गुरुजी, सबका भला करो, मेरा भी भला करो गुरुजी। मुझे अपने गुरु पिता पे बहुत विश्वास है। एक गुरु पिता ही तो है जो हर जगह मुझे पूछते हैं बेटी कैसी है, तो बेटी तेरा सब अच्छा होगा। मैं अपने गुरु पिताजी से अक्सर बात करती हूँ, और जब कभी नहीं बात करती हूँ तो गुरु पिताजी खुद सामने से बोलते हैं कि क्या बात है, आज तो तू बहुत बिजी हो गई, मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तो मुझे हंसी भी आती है, देखो गुरु पिताजी से आज बात नहीं किया, गुरु पिताजी ने मुझे बोल दिया। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरु पिताजी, उनके बारे में क्या ही बोल, बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल भी हैं, वो भी मुझसे उतना बात नहीं करते, लेकिन उस समय भी मैं भी मेरे गुरु पिताजी का इतना प्यारा मैसेज आता है कि दिल भर आता है। मेरे पिताजी मेरी हर बात सुनने के लिए, मेरी हर तरह से रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए मेरे पिताजी हैं, जो मेरा हाल चाल लेते हैं, जो मुझे हाथ पकड़ के चलाते हैं। अगर मुझसे गलती होती है तो मुझे डांट फटकार लगाते हैं। वो पता नहीं मेरे क्या ऐसे अच्छे कर्म हैं जो गुरुजी का साथ इस जन्म में मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी संगत जी। जय गुरुजी, जय संगत, जय गुरुजी संगत जी। और जो भी अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके भी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी, सबको निरोगी काया देना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मैं अपना गुरुजी के चरणों में संध्या वेला शुक्राना सत्संग रखने जा रही हूँ। संगत जी, आज दिनांक 25/11 और टाइम हो रहा है शाम का 6 बज रहा है। संगत जी, आप सभी प्यारे संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्रों के साथ अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो बुलाएंगे मेरे प्यारे गुरु जी ही बुलाएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरु जी की महिमा का कितना गुणगान करूं। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूं, जब से गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से मेरा हर दिन एक नया सत्संग होता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सत्संग होता है, कुछ ना कुछ चमत्कार मेरी ज़िंदगी में होते रहते हैं। मैं जितना भी करूं गुरु जी की महिमा का बखान उतना कम है। मेरे पास संगत जी शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं अपने गुरुपा के बारे में। गुरुपा का मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। मैं गुरुपा को मोबाइल में ही दिया बाती करती हूँ, तिलक करती हूँ। बट मैं जी से बोलती हूँ, मैंने बहुत संगत जी से सुना है, जो गुरुपा का स्वरूप कहीं भी है, वो स्वरूप सिर्फ स्वरूप को स्वरूप समझने की गलती ना करे। वो स्वयं गुरु जी हैं और मैंने आज ये देखा भी। संगत जी, मैं मोबाइल में ही सुबह के टाइम मतलब 11 साढ़े 11 के आसपास गुरु जी का दिया बाती कर रही थी, गुरु जी को तिलक किया। और मेरे घर में संगत जी उस समय कोई नहीं थे। मेरे हस्बैंड अंकल भी ऑफिस चले गए थे और दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए थे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मेरे हस्बैंड या दोनों बच्चे रहते हैं, वो मोबाइल एकदम से बंद हो जाता है अपने आप, मतलब उसका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। बट आज कंटिन्यू 1 घंटा तक मोबाइल में मैंने गुरु जी के स्वरूप को डाला था, चंदन टीका किया, उनका शुक्राना किया, उनका मंत्र जाप किया और उनसे बातें जब कर रही थी, वो कंटिन्यू जले जा रहे थे। और ऐसा हल्का सा नीचने टाइप होता था, तो मैं बोलती थी गुरुजी प्लीज़ मत जाओ, और फिर से वो आ जाते थे। तो मैंने आज चमत्कार देखा कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप नहीं है, स्वरूप में खुद गुरुजी हैं। और मैं जब भी गुरुजी से मेरा मन नहीं लगता है, मैं उनके स्वरूप से बात करती हूँ। और मुझे जो भी मेरे मन में रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज़ का जानकारी मुझे सत्संग के द्वारा मिल जाता है। उसी समय गुरुजी मुझे एक ऐसा सत्संग सुनाते हैं कि मुझे पता चल जाता है वो मेरे बारे में ही है। मैं कल दिया बाती नहीं कर पाई, किसी कारणवश कारण नहीं बताना चाहूँगी। तो फिर मैंने सोचा शाम को अगरबत्ती जला देती हूँ। तो अगरबत्ती जलाया और मेरे मन में शंका थी, क्या मैं गुरुजी के सामने अगरबत्ती जलाऊँ। सब संगत कहते कि नहीं, बाती जलाना चाहिए। तो गुरुजी ने उस भी सुबह के सत्संग में आ गया कि आप कुछ भी जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, बाती जलाओ, कुछ भी जलाओ। गुरुजी ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है। गुरुजी ने किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं बोला कि हाँ ये करो, ये किसी बंधन में हमें बांधा नहीं है गुरुजी हमारे। आप कुछ भी करो, बस उनका मंत्र जाप करो और अपने गुरुपा को प्यार दो, अपने गुरुपा को प्रेम दो, प्रेम भाव से उनको याद करो। गुरुपा बस प्रेम के भाव के भूखे हैं। आप जितना प्यार से अपने गुरुपा को बुलाओगे, जितना प्यार से अपने गुरुपा को साथ रहने कहोगे, उतनी ही शिद्दत से गुरुपा आपकी बातों को सुनेंगे और आपका हर काम बनते जाएगा। इसी तरह मैं भी, मेरे मोबाइल में भी आता था, मैसेज आता था कि पुत्र तेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ये 7 दिन के बाद तुम्हारा। तो सही में जैसे जैसे मैसेज आया वैसे वैसे मेरे दिन बदलते चले गए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत कम टाइम से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मगर मैंने उनका हर दिन चमत्कार देखा है, हर दिन चमत्कार देखा है। अगर मेरे ऊपर कोई कष्ट रहता है तो गुरु जी तुरंत मुझे डिवाइन मैसेज से बताते हैं और मैं समझ जाती हूँ। एक कुत्ता है जो सबको, मेरे सोसाइटी में एक कुत्ता है जो सबको काट लेता है, और वो कुत्ता कुछ टाइम से मेरे घर के आसपास रहता था। मैं एकदम कंफर्म नहीं कि वही था कि नहीं था,
बट वो मेरे घर के आसपास रहता था और गुरुजी ने, मुझे डर भी लगता था हल्का हल्का, तो गुरुजी ने ऐसा सत्संग में, डिवाइन सत्संग के द्वारा मुझे सुनाया कि मैसेज के द्वारा थ्रू मुझे बताया कि तेरे बच्चे को जानवर से कष्ट है। तो मैं एकदम से समझ गई, अच्छा वो गुरुजी डॉगी के बारे में ही बात कर रहे। जो मेरे मन में शक था वो गुरुजी यहाँ पे मैसेज के द्वारा बता दिए और उन्होंने सत्संग सुनवाया और मेरे कष्ट को कटवाया। और फिर जब मैं सो के उठी तो देखी कि मेरे हस्बैंड अंकल का एक स्लीपर नहीं है और एक वो स्लीपर डॉगी बहुत दूर ले जाके बैठा हुआ था। मतलब उस दिन कुछ ना कुछ था, एनिमल से खतरा था मेरे बच्चों को, जो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट को काटा। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी के बारे में क्या बोलूँ गुरुजी, तो मेरा आज कल और मेरा आने वाले कल सबके बारे में जानते हैं। अब गुरुजी को ही देखना है कि वो मेरी नाव को कैसे चलाते, मेरी ज़िंदगी को कैसे चलाते। गुरुजी जैसे रखेंगे, हमको उनकी रज़ा में रज़ा रहना है और हमें कुछ नहीं चाहिए अपने गुरुजी से, बस हमें अपने गुरुजी का साथ चाहिए। गुरुजी हमारे अंग संग रहे, हमारे बच्चों के, हमारे हस्बैंड अंकल के और जितनी भी संगत बहन भाई हैं सबके अंग संग रहे और जिन्हें जो तकलीफ़ है सबको पूरा करें। और जो संगत जी ये प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी तक पहुंचाते हैं या सारे संगत तक पहुंचाते हैं, उन संगत के भी परिवार को खुश रखें, हर चीज़ से जो भी उनको चाहिए हर चीज़ से खुशी नवाजे। तो अब मैं अपने इस सत्संग का यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे कृपा सदा सहाय। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी मेरे गुरुजी ही बुलवाएंगे। अभी एक टेलीपैथी मैसेज में आया कि तू अपनी बच्चियों ने कुड़ियों ने ध्यान रखा कर, उस पे कष्ट है। तो वो सत्संग को मैंने सुना, उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनका बेटा स्कूल से आया और बोला कि मम्मी मेरे स्कूल से 2 लड़की गायब हो गई और नहीं मिल रही है। और पूरा टीवी में भी आने लगा, सब जगह दिखाई देने लगा कि उसकी माँ गेट के बाहर बैठ के खूब रो रही है और लड़कियों का फ़ोटो भी दिखाई देने लगा। तो वो जो आंटी संगत अपना सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने उनके लिए अरदास की गुरुजी से। और जैसे वो अरदास करके बाहर आए तो उनका बेटा आके बोला मम्मी वो मिल गई, वो पुलिस स्टेशन पे है। तो ऐसा सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों सुनवाया, शायद मेरी बच्चे को भी कोई कष्ट रहा हो। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उस पे ऐसा कोई कष्ट आने मत देना, उसके अंग संग रहना और उसकी रक्षा करना। जो भी उसके साथ हो गुरुजी उन सब को ख़त्म कर देना, कोई भी कुछ भी ना कर पाए मेरी बच्चियों को, और वो अच्छे से हमेशा की तरह अच्छे से घर आए और हर दिन आपस के अंग संग रहना। गुरुजी में ऐसे सत्संग आते हैं तो मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुजी। मेरी बच्ची बहुत कष्ट झेली है, मेरी दोनों लड़के कष्ट झेली है गुरुजी। अब मैं अपनी बच्चियों को कोई तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती गुरुजी। बस आपसे ये अरदास है कि आप मेरी दोनों बच्चियों के अंग संग रहना और उन पे कभी कोई कष्ट नहीं आए। अभी उनके पढ़ने लिखने की उम्र है गुरुजी। आप ही अपनी बेटी पे ध्यान दो, आप ही सोचो कि कैसे सब ठीक करना है गुरुजी। बस आप हैं तो एक सहारा है, एक भरोसा है कि गुरुजी अपनी बेटियों को कुछ नहीं होने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया था, मैं थोड़ी डर गई थी। तो अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्रों के साथ और अपना अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बोल रहे थे पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्रों उच्चारण के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। हाँ, जब से गुरु जी से जुड़ने के बाद तो हर दिन चमत्कारों से भरा है और एक विश्वास है, एक आशा है कि हमारे परम पिता पूजनीय भोले शंकर शिव शंभू हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे साथ है उनके रूप में। तो इसलिए पहले हर चीज़ के लिए डर लगता था। अगर बच्चे बीमार हो जाते थे तो वो बीमारी पर ही होते चली जाती थी। जैसे बच्चे को छोटी सी भी खांसी हुई तो वो खांसी इतना बड़ा बीमारी का रूप ले लेती थी कि बच्चों को एडमिट करवाना पड़ता था। हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब होती थी तो वो तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाती थी। मेरे खुद के शरीर में इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं क्या बताऊँ। और मैं गुरुजी से बस 2-3 महीना पहले ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। तब से मेरे ज़िंदगी में चमत्कार ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं उनका ज़िक्र ही नहीं कर सकती। और बटरफ्लाई तो हमेशा मेरे घर के चारों तरफ बनी ही रहती है। ऐसा नहीं कि गुरुजी से मैं अभी जुड़ी हूँ या गुरुजी ने मुझे अपने से अभी जोड़ा है तो वो हम पे अभी से कृपा करे, ऐसा नहीं है। गुरुजी तो हम पे बहुत पहले से कृपा किए हुए हैं। इससे पहले मैं विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। मुझे देखिए भगवान तो सब एक ही हैं। तो मुझे ऐसा था कि विष्णु भगवान सब ठीक करे। जब मेरी गुड़िया बहुत छोटी सी थी, पहली गुड़िया, तो वो बहुत बीमार होती थी। बहुत अजीब तरह से खून की उल्टियाँ बहुत कुछ हो जाता था और मैं ना समझ, मेरी शादी ही हुई थी उस समय, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। 1.5-2 साल शादी के बाद मैं क्या करूँ, अपने बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ। मेरे हस्बैंड अंकल को भी कुछ पता नहीं था और मेरे जो इन लॉज थे वो लोग भी कुछ ऐसा बताते नहीं थे। मेरे मायके से भी कुछ नहीं, ऐसा बोलते थे कि इसने ही कुछ खिलाया पिलाया, इसने ही गलत खान पान किया इसलिए बच्चे बीमार होते हैं। मैं संगत जी आप विश्वास नहीं करते, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करती थी कि बच्चे बीमार ना हो, एकदम खुश रहें अच्छे। लेकिन वो हल्की सी एक खांसी आती थी और वो खांसी बढ़ते चली जाती थी। और आज तक मेरी गुड़िया आज भी बड़ी हो रही है, उसके बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी। उसके बाद मेरी छोटी लड़की हुई तो मुझे लगा कि चलो भगवान ने इतना सब कुछ मैं झेली तो एक लड़की आई तो कोई बात नहीं, इसे मैं प्यार से रखूँगी। अब इसका चेहरा देखूँगी और भगवान ने शायद इसलिए दिया है कि इसका मैं भरण पोषण करूँ, तब तक मेरी बड़ी गुड़िया एकदम सही से रहे, उसे मेरी ज़रूरत उतनी नहीं लगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ संगत जी। मेरी छोटी गुड़िया भी उसी तरह से बीमार पड़ जाती, उसको भी एडमिट करवाना पड़ता। मैं हस्बैंड अंकल बहुत परेशान हो जाते, क्या हो गया हमारे साथ। हर दिन अपने आप को कोसते, हर दिन अपनी फूटी किस्मत को कोसते। मेरे हस्बैंड अंकल हैं अच्छे जॉब पे, सरकारी नौकरी में, पर पैसे की तंगी बनी रहती, हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती। उस समय मैं सोचती मैं क्या ऐसा करूं, कौन सा जॉब करूं कि मैं अपने हस्बैंड अंकल का हेल्प कर पाऊं। बहुत सोचती थी बहुत कुछ चलता था दिमाग में हमेशा, मतलब हर पल दिमाग खाली नहीं रहता था। हर पल कुछ ना कुछ कैसे होगा यही सब सोचती थी। और हमारे सपोर्ट के लिए कोई भी, हमारे इन लॉज से भी कोई खड़ा नहीं था और हमारे मायके से भी कोई खड़ा नहीं था। हमें जब कुछ फाइनेंस की दिक्कत होती तो भी ऐसा नहीं है, गुरुजी तो और भगवान भोले शंकर विष्णु भगवान सब हमारे साथी थे, मगर कभी भी हमें फाइनेंस दिक्कत होती तो हम बहुत परेशान हो जाते। एक बार तो संगत जी ऐसा हो गया कि हमारे मतलब खाने के लाले पड़ गए, ऐसा हो गया समझो। खुद का पैसा होते हुए भी हमारे पास एक अठन्नी चौवन्नी नहीं, इस तरह की नौबत आ गई थी। क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, कैसे फीस भरे, बहुत दिक्कत हुई संगत जी। लेकिन गुरुजी ने ही हमें संभाल रखा था, हमारे शिव शंकर ने ही हमें संभाल रखा था, हमें भोलेनाथ ने ही हमें संभाल रखा था, विष्णु भगवान ने ही हमें संभाल रखा था। तो मैं विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई। मैं गुरुवार का व्रत करना शुरू की, तो ऐसे ही मैंने 2 गुरुवार 3 गुरुवार ऐसे मतलब
किया। एक बार मैं 11 का व्रत उठाया और उसका उद्यापन भी सही तरीके से किया। और संगत जी ऐसा हुआ कि जहाँ हम लोग थे जिस जगह पे, उस जगह से हमें दूसरी जगह पे आना था। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि बहुत पूरे कंट्री में बहुत तूफान आया हुआ था। और उस तो हम लोग को डर हो गया कि कैसे गाड़ी जाएगी, क्या होगा। मतलब न्यूज़ में आ रहा था कि उस दिन बहुत तूफान आएगा, जिस दिन हम लोग को वहाँ से निकलना था। तो हमने और हस्बैंड अंकल ने सोचा कि नहीं, एक दिन पहले ही चलते। तो हम लोग उसी दिन चले, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ये चीज़ है। हमें भगवान ऊपर से बता रहे थे, हमें भगवान साक्षात बता रहे थे कि मत जाओ, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। ऐसा हमें भी लग रहा था और हमारे अंकल को भी लग रहा था, ऐसा कुछ ना कुछ लग रहा था। और मुहूर्त था कि कुछ ऐसा मुहूर्त था कि 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचना है। तो हम लोग भी सब देख समझ के जा रहे थे, डर तो था ही, और कार हमारे हस्बैंड अंकल ही ड्राइव कर रहे थे। तो संगत जी उस दिन मतलब कि जो 4 घंटे का रास्ता है, हम लोग दोपहर में निकले और रात हो गई और हम लोग घर नहीं पहुंच पाए। मतलब दूसरे जगह जहाँ हम लोग को सेटल होना था, हम लोग नहीं पहुंच पाए। रात हो गए और ड्राइव हमारे अंकल ही कर रहे थे और हमारे एक दूसरे ट्रक पे हमारी सामान जा रहे थे। तो 2 बज रहा होगा रात का, संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने गाड़ी को डिवाइडर में चढ़ा दिया। अब मेरे हस्बैंड अंकल एकदम शॉक, मुंह से कुछ नहीं निकल रहे। मेरी बच्ची एकदम तबीयत अचानक से उसकी खराब, पूरा वोमिट करने लगी। उसे लगा क्या हुआ, बहुत कस के ब्लास्ट टाइप का हुआ। हम लोग को लगा अब क्या करें। हस्बैंड अंकल रोने लगे। हम बोले कोशिश करो, गाड़ी निकल जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये मेरे से क्या हो गया। बहुत ऐसे करने लगे। मगर समझो कि भगवान कहीं ना कहीं से देखते हैं, हमने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। उस समय 2 बजे रात को जब गाड़ी पूरी तरह से हमारी डिवाइडर में चली गई थी, एक अजनबी, पता नहीं वो कौन था, 4 व्हीलर से आया और उस इंसान ने हमारी मदद की। हमारी मदद की, गाड़ी को मतलब जो ट्रक था, हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो वो आए और वो जो थे भगवान के रूप में आए थे, वो हमारी बहुत मदद किए। और उस तरह मतलब, और मेरी बच्चियों की तो तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। छोटी वाली लड़की वोमिट पे वोमिट किए जा रही थी, बहुत रोई जा रही थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। उस दिन तो मौत ही हमारे गले आने वाली थी, मौत आ चुकी थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें बचाया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, हमारे बच्चे को बचा लिया। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने बहुत बार महसूस किया है कि खुद भगवान ने मेरी रक्षा की है। और जब मैं अपने घर पहुंच गई और जब सामान सब उतरने लगा, तो एकदम वाइट और पिंक कलर का नाग देवता, जब सामान सब उतार रहे हैं तो मैं बोली कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, देखो ना, कितना अंधेरा में भी इतना ज़्यादा उज्जवल रोशनी था। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, उधर मत जाइए, वो नाग देवता है। और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार वाइट कलर का 2 बजे रात को, 2-3 बज रहा होगा शायद, उस समय नाग देवता को देखी, वो भी वाइट पिंक, इतने प्यारे। और सबने देखा और वो नाग देवता को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने प्रणाम किया। मुझे तो ऐसा लगा साक्षात भगवान भी हैं। मुझे क्या, सबको ऐसा ही लगा, सबने प्रणाम किया। और जब तक हमारा सामान पूरी तरह से घर में शिफ्ट नहीं हो गया, वो नाग देवता नहीं गए वहाँ से। वो देखे कि विष्णु भगवान जी ने देखा कि कैसे मेरे बच्चे घर में आए, कैसे वो हमें यहाँ तक लेके आए। उन्होंने हर तरह से मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को सेव किया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। वो विष्णु भगवान के रूप में मेरे गुरुजी ही थे। गुरुजी बोलते हैं मुझे हर रूप में मानो, तुम जिस रूप में मुझे मानोगे मैं उसी रूप में हूँ। भोले भंडारी भी मैं हूँ, तुम्हारा विष्णु भगवान भी मैं हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपने हर भगवान में अपने गुरुजी को देखती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने ना जाने मेरी कितनी बीमारियाँ ठीक की। मेरे कमर में बहुत दर्द रहती थी, अब नहीं रहती है। मेरे पैर में सुबह उठते ही बहुत दर्द रहता था, तो अभी कभी कभी होता है।
ऐसे ना जाने कितनी बीमारियाँ ठीक करी, मैं मेरे बच्चियों की कितनी बीमारियाँ ठीक की। और गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे माँ का भी कष्ट काट दिया, उन्हें सांस में प्रॉब्लम थी, सांस लेने में, सांस चढ़ने की प्रॉब्लम थी, तो वो भी ठीक किया, तुम्हारे भाई को ब्लेस किया। इस तरह गुरुजी ने मेरे मायके परिवार से और मेरे परिवार से हर किसी को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए क्या कहूँ, गुरुजी ने तो मेरे लिए इतना किया कि शायद कोई बाप भी अपनी बेटी के लिए कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी गुरुजी बोल रहे थे तुम्हारे हस्बैंड के काम के ऊपर कोई कष्ट है, बन नहीं पा रहा, तुम्हारा हस्बैंड का काम बनते बनते बिगड़ रहा है, तो तुम सत्संग सुनो। इस तरह कितने ही सत्संग सुना के गुरुजी ने मेरे कष्ट को काटा है। और मैंने महसूस किया जब भी मेरे साथ कुछ होने वाला रहता है, उससे पहले वही कोई भी आंटी संगत का सत्संग आता है या अंकल संगत का, तो वो मेरे से ही रिलेटिव होता है, मैं उससे सुनती हूँ और मेरे कष्ट कट जाते हैं। तो इस तरह गुरुजी कितने सिंपल तरीके से हमारे कष्ट को कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओह भाग्य हमारे जो ऐसे गुरुवर ऐसे गुरुवर ने हमें ब्लेस किया, हमारे परिवार को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने हम पे अपनी दया दृष्टि बरसाई है, आप अपनी सभी संगत बेटियों पे अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना, सभी संगत बेटों पे अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना, सभी बच्चों पे अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना। और जो संगत परिवार मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, उनके परिवार पे भी अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। एक आस है गुरुजी, एक विश्वास है गुरुजी, हम जैसे दिन दुखियों का सहारा है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। यही सब शब्दों के साथ मैं गुरुजी की शुक्राना सत्संग को विराम करके अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे मेरे पूजनीय गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। आज है दिन सोमवार का और समय है 3:46 हो रहा है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी ने मुझे अभी हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना सत्संग तो हर दिन ही बनता है, लेकिन क्या शेयर करूं क्या नहीं शेयर करूं वो समझ में नहीं आता। तो कुछ दिन पहले मेरी छोटी बच्ची को कष्ट था, उसकी तबीयत खराब थी, और उसकी जब भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि फीवर आ जाता है, बहुत दिन तक नहीं जाता है और वोमिट होने लगता है। तो वही सब वो 12 बजे रात से उसको वोमिट होना शुरू हो गया। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद टीका सब बराबर करते रही और सुबह तक वो एकदम ठीक हो गई। और संगत जिस अमावस का टाइम था, बार बार मोबाइल में मतलब बार बार टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे पति के ऊपर कष्ट, ऐसा सब मैसेज आ रहा था। किसी पशु से कष्ट है ऐसा मैसेज आ रहा था। तो एक डॉगी है संगत जी, बार बार हमारे घर के पास आता है। तो मैं बोले कि और कौन सा एनिमल है, यही एनिमल है शायद, इसी से कष्ट होगा। मैंने ये अपना सत्संग एक और सत्संग में भी शेयर किया है, लेकिन उसी का दूसरा पार्ट है। तो वो डॉगी को भी मैंने भगा दिया, जब भी वो आ रहा था कुछ देर दे दिया खाने के लिए, फिर उसको भगा दिया। और जब मेरे हस्बैंड अंकल सुबह गए तो उनके सामने ही, मेरी बड़ी लड़की भी थी, उनके सामने ही एक चिड़िया, मरी हुई चिड़िया ऊपर से शायद नीचे गिरी। मेरी बड़ी लड़की बता रही थी, अब क्या था नहीं पता, लेकिन मेरे अंकल जी को और मेरी बड़ी लड़की को दिखा।
तो जो भी कष्ट होगा दोनों में से किसी पे होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब गुरु जी मेरी ज़िंदगी में नहीं मतलब मुझे अपने से नहीं जोड़ा था, जब मैं नहीं जानती थी कि हाँ भगवान सचमुच में हैं, तब मैं बस ऐसे प्रेयर करते रहती थी। मेरे घर में बहुत कष्ट आते थे, हर दिन अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ रोती रहती थी कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब गुरु जी के आने के बाद सब कुछ चंगा हो रहा है जी। जय गुरु जी। जिसके पास भी गुरु जी जिसे भी गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया, उसे तो शायद जन्नत की प्राप्ति हो गई। तो यही सब शब्दों के साथ मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में लगूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पार्षद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा ऐसे ही अपने ब्लेसिंग हमारे परिवार पे, हमारे संगत परिवार पे, और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करने वाले हैं उन सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। और संगत जी, मेरा सत्संग बहुत दिन से शेयर नहीं हो रहा है, आपसे विनम्र निवेदन है संगत जी, प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे, और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 7249। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, शुक्राना सत्संग। मैं गुरुपा से कब से जुड़ी हूँ मुझे खुद नहीं पता। फेसबुक में माध्यम पे गुरुपा का मैसेज आता था, तो एक दिन कैसे जुड़ गया मुझे खुद नहीं पता। जिस दिन जुड़ा अगले दिन मैं अपनी 4 साल की बेटी को लेकर स्कूल जा रहा था, तो ऑटो में गुरुपा बटरफ्लाई का स्वरूप में ऑटो के अंदर से मेरे सामने से गया, मुझे ब्लेस किया। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बच्चे को भी ब्लेसिंग दिया। उसका डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर मुझे ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी नई लाइफ दिया, ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने। मेरे माई को, मेरे मम्मी को ब्लेसिंग दिया, मेरे दोनों फैमिली को ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने। सत्संग जी, गुरुपा हर वक्त, हर समय, हर पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, गुरुपा को जितना थैंक यू बोलो, शुक्राना बोलो, उतना ही कम। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा से मैं अक्टूबर 2024 में जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ मेरा लाइफ चेंज हो गया। संगत जी, गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं। मेरी बेटी को 2 बार मौत के मुंह से निकाला है गुरुपा ने। और मेरे पिताजी, दादाजी मरने के टाइम महादेव बोल के उन्होंने अपना दम तोड़ा है। और मेरे पिताजी महादेव के बोल के भी गया, मेरे 2 बेटा बेटी का आप ही संभलना महादेव। शादी के बाद से 5 साल बहुत संघर्ष चल रहा है मेरे जीवन में। सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं और मैं ही जानती हूँ। गुरुपा जुड़ने के बाद से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब हर बेटी को आप सबको ऐसे ब्लेसिंग देते रहना, सबका साथ रहना। हम लड़की का अपना घर बोलते कुछ भी नहीं है। आप है तो हम सब लड़कियाँ, आपकी बेटियाँ खुशी है। सदा सबके साथ रहे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे नया घर ब्लेसिंग किया, मेरा जॉब ब्लेसिंग दिया।
मेरा जो कष्ट था उस ड्रीम में आके कर देता है। कल मैंने सपने में देखा है, ग्रुप को देखा है, उनको आशीर्वाद लिया है। जो पुराना सत्संग जी लोग गुरु पास के देखते हैं, सब उनका चरण पकड़ते हैं, तब मन बोलते हैं वो लोग कितना पुण्य किया होगा। शायद उन लोग ने अपने आँखों से महादेव को देखा है। कल मैंने ड्रीम में देखा गुरुपा के साथ पैर भी पकड़ा, बात भी बोला, और सपना में देखा भी जो मेरा किचन थोड़ा अलग से है, देखा जो मेरे किचन में चोरी हो गया। गुरुपा ही जब जानता है क्या मेरा कष्ट था, उन्होंने थोड़ा से मुझे ड्रीम में काट दिया। थैंक गुरुपा, अनंत शुक्राना। आप सदा मेरे साथ है और सदा रहे। जितना दिन मेरा सांस चला आप इतना दिन रहे मेरे पास। आखिरी सांस आपके चरणों में ही मेरा आप शरण में लिए। अनंतम शुक्राना। मुझे बोलने में कुछ गलती हो जाए सत्संग जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू गुरुपा, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत सत्संग होते रहता है मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है। जो गुरुपा हमारे आसपास रहते हैं, मुसीबतों से रक्षा करते हैं। आज ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। कुछ गलती हो जाए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। सबको खुश देते रहना गुरुपा, सबका अर्जी पूरा करते रहना गुरुपा। मुझे कुछ बोलने में गलती हो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरा सत्संग आज इधर ही विराम करता हूँ। गुरुपा के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा हम सत्संग परिवार को सबको ब्लेसिंग करते रहिए, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करूँ उनको भी ब्लेसिंग करिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सत्संग जी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे, और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मेरा 29 शुक्राना सत्संग है, और इस सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने डेंटल ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक में गई थी। एक्चुअल में मुझे जो करवाना था ट्रीटमेंट आज, वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि 2 टीथ में मेरे कैविटी है, जिस वजह से मुझे उन्हें फिलिंग करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो संगत जी, मैं 2 महीने से इसको टाल ही रही थी कि मैं चाहती नहीं थी एक्चुअल में कि फीलिंग हो, और गुरुजी से मैंने ये अरदास भी लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े और ख़ुद से ही मेरे टीथ रिकवर हो जाए। तो आज जब मैं गई तो जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चेयर पे चले जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। बट क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, वो भी सीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो वो जब चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे तो इस ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि टीथ ऑलरेडी ओके हैं, उनमें कोई वीकनेस भी नहीं है कि हम बोलें कि खाना उसमें स्टक होता है या कुछ भी है। तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि मुझे तो बिल्कुल टीथ अगर मैं नहीं छेड़ूंगी तो बेटर रहेगा। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने कितनी बड़ी महिमा ब्लेसिंग्स मेरे पर बरसाई कि मुझे जो ट्रीटमेंट 2 महीने से मैं मतलब मन में ये
थॉट लेके चल रही थी कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। और वो मुझे मैसेज भी करते थे, बताते थे मुझे कि मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरुजी के नाम सिमरन से ही मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि मैं मॉर्निंग की बात बताती हूँ। मॉर्निंग में जब हम घर से निकले, मैं और मेरी सिस्टर क्लिनिक के लिए, तो हमें जो 3 व्हीलर है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे मिलता है। बट आज गुरुजी ने जो 3 व्हीलर है वो हमें बहुत घर के पास में ही दिखा दिया, और इतने इजी रास्ते से वो हमें भैया लेकर गए कि किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं गुरुजी को घर से निकलते हुए बोल के ही निकली थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो और जो बेस्ट आपको लगेगा वही चीज़ करवाना। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी सुबह से ही मुझे मैसेज के थ्रू इंडिकेशन दे रहे थे कि आज इवनिंग तक मुझे कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। पहले तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आज तेरे सब शारीरिक जो मेरे दुख कष्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वही चीज़ हुई कि क्लिनिक जाके ट्रीटमेंट मेरा अच्छे से हो गया, और जो जिस ट्रीटमेंट के लिए मैं गई थी वो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी करवाने की। और जो मेरा एक टीथ काफ़ी टाइम से मैंने उसे बस ऐसे ही रखा था, जबकि वो रिमूव होना था, तो उसकी जगह मेरा वो टीथ डॉक्टर ने रिमूव कर दिया, और इस चीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ। अब किसी चीज़ की कोई डेंटल ट्रीटमेंट की फ़िलहाल तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे गुरुजी जब साथ जाते हैं तो हमारे काम ऐसे इतने अच्छे से हो जाते हैं। सब ये गुरुजी की महिमा ही है, उनकी कृपा ही है कि वो साथ हैं तो हमारा सब काम अच्छा ही अच्छा हो जाता है। दूसरा सत्संग मैं बताती हूँ। वही जो गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि कोई खुशखबरी आएगी, तो मेरे हस्बैंड को आज एक उनकी पेमेंट थी जो काफ़ी टाइम से पार्टी की तरफ से स्टक हो रखी थी, तो वो आज उनकी रिलीज़ हो गई। और उसके रिलीज़ होने से हमारे काफ़ी जो रुके हुए काम थे, पेंडिंग काम थे, वो हम अब उसे कर सकते हैं, और काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे हस्बैंड को भी अपना वर्क आगे कंटिन्यू करना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखा। सुबह से लेकर शाम तक का मेरा शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक रहा आज, बट गुरुजी साथ थे तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई, इजीली सब काम होते रहे। तो इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगले सत्संग के साथ मैं जल्दी से वापस आऊँगी। गुरुजी का महामंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।